आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक बार मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ ऑफलाइन क्लास देने के लिए। मैंने जो आज मेरा जो क्लास है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो है फिफ्थ मैथ है, वो क्लास फिफ्थ, और टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। My dear students, even numbers are those numbers which are divisible by 2. Even number उन नंबरों को हम कहते हैं जो which are divisible by 2. And odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. Odd numbers वो नंबर होते हैं जो which are not divisible by 2, जो 2 से divisible नहीं है। मैंने यहाँ नंबर्स लिखे 0 से 9 तक। मैंने 0, 2, 4, 6 और 8 के नीचे छोटी सी लकीर लगाई। ये मैंने इनको आइडेंटिफाई किया, ये और इवन नंबर्स हैं, और इनको मैंने यहां इवन नंबर के आगे लिखा 0, 2, 4, 6 एंड 8। जिनके नीचे मैंने डॉट नहीं लगाया, जो ऐसे ही खुले मैंने छोड़े हैं, या जिनको मैं सर्कल में रखूंगा 0, 3, 5, 7, 9, ये नंबर जो हैं ये ऑड नंबर्स हैं। इनको मैंने यहां लिखा है 1, 3, 5, 7, 9। Numbers from 0 to 10, 0, 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8 are even numbers. 1, 3, 5, 7, 9 are odd numbers. My dear students, आपको पता चल गया है कि इवन नंबर्स किसको कहते हैं और ऑड नंबर्स किसको कहते हैं। इवन नंबर्स उस नंबर को कहते हैं विच इज डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। मैंने इनकी जो यहां एक फहरिस्त बनाई इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की फ्रॉम 0 to 10। इवन नंबर्स मैंने बोला 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर्स मैंने बोला 1, 3, 5, 7, 9। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, जो हमारा सवाल है, हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर इफ इट इज ऑड और इवन। हम कैसे पहचान सकते हैं एक नंबर को, क्या ये नंबर ऑड है या इवन है। हमें क्या करना है, हमें करना है, जो हमें देखना है नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है, से हमारे पास कोई भी एक नंबर है 529, 529। हमें याद रखना है इफ द नंबर एंड्स विथ, if the number ends with 0, 2, 4, 6 and 8। if the number ends with, एंड का जो नंबर है जो वंस कॉलम में है, अगर ये नंबर यहां 0 से खत्म होता है, 2 से खत्म होता है, 4 से खत्म होता है, 6 से खत्म होता है, 8 से खत्म होता है, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। यानी अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर ये नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे खत्म होते हैं, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। एंड पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। और अगर कोई नंबर ऐसा है, if the number ends with 1, 3, 5, 7 and 9, तो हम कहेंगे ऑड नंबर्स, ठीक है, हम कहेंगे ऑड नंबर। यानी हमें नंबर का एंड पॉइंट देखना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर इफ इट इज ऑड एंड इवन, सिंपली हमें नंबर का एंड पॉइंट देखना है। और अगर नंबर जो है खत्म होता है 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है। अगर नंबर खत्म होता है 1, 3, 5, 7, 9 से, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये ऑड नंबर है। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं इवन एंड ऑड नंबर, हाउ to identify even and odd number। My dear students, मैंने आपको कहा जो नंबर खत्म होते हैं 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, जो नंबर खत्म होते हैं 1, 3, 5, 7, 9,
और मैंने ये भी कहा विच इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड नंबर। मैं थोड़ा इसको एनहांस करूंगा और, ठीक है, मैं इसको और एनहांस करने की कोशिश करूंगा। हाउ टू चेक द नंबर इफ इट इज इवन ऑड नंबर। हमें क्या करना है, वी नो दैट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर विथ नो रिमाइंडर। यह तब इवन नंबर है विथ जीरो रिमाइंडर, ठीक है। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विथ जीरो रिमाइंडर, तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है, ठीक है। जो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विथ जीरो रिमाइंडर है, हम कहेंगे ये इवन नंबर है। मिसाल मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यहां हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर जो है वो 0 निकलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर क्या है, 0 निकला, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। मैंने कहा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विथ जीरो रिमाइंडर, तो ऐसे मैं आपको समझाता हूं। मैंने 0, 2, 4, 6, 8 को कैसे इवन नंबर बनाया। मैंने कहा अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर जो है वो 0 निकलता है, तो हम इस नंबर को इवन नंबर कहेंगे। अब आगे चलिए, अगर हम 1 को 2 से, अब नंबर 1 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल बाय 2, यहां रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं निकलेगा, ठीक है। रिमाइंडर नॉट बी जीरो, तो हम कहेंगे इट इज ऑड नंबर, ठीक है। आपको समझ आ गया। मैंने कहा अगर हम ऐसा करते हैं, मैंने कहा द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विथ जीरो रिमाइंडर इज इवन नंबर। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं, जब हम 0 को डिवाइड 2 से करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा, लेकिन जब हम 1 को डिवाइड 2 से करेंगे तो रिमाइंडर जो है नॉट ये 0 नहीं निकलेगा। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर नॉट बी जीरो, सो वी कॉल 1 एज ऑड नंबर। सो दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हम 2 by 2 करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 निकलेगा, सीधी सी बात है, 2 by 2 इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है। लेकिन जब हम आगे चलेंगे, हम 3 by 2 करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं निकलेगा, नॉट बी जीरो, तो हम कहेंगे दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हमें कैसे पता चलेगा द नंबर इज ऑड और इट इज इवन। सिंपल सी मैंने आपको सिंपली समझाया कि हम 0 by 2 करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया तो जो ये नंबर है ये इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर नॉट बी जीरो आया, अगर 0 नहीं आया, ज्यादा आया या कम आया, तो हम कहेंगे ये नंबर ऑड नंबर है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। अभी हमने कहा कि इवन नंबर जो है 0, 2, 4, 6, 8 एंड ऑड नंबर जो है 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम इनको और आगे चलाएंगे, इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, अगर हम नेगेटिव नंबर भी इसमें भर देंगे, अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर भी भर देंगे तो हम कहेंगे -8, -6, -4, -2, फिर 0, 2, 4, 6, 8। These all are even numbers with negative numbers, ठीक है। तो अगर हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें भी हम नेगेटिव नंबर भर देंगे, -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 0, ठीक, एक्स्ट्रा। तो ये जो है ये नंबर 9, 7, -5, -3, 1, -1, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स है विथ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो मुझे जो आपको समझाना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द नंबर इज नंबर इज इवन और ऑड। तो सिंपली सी मैंने आपको बताया, 2 चीजें मैंने बताई। एक ये बताया, अगर ये जो नंबर है, अगर ये इसका क्या है, इसका जो एंड पॉइंट है
वो अगर इसका जो एंड पॉइंट है अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 आया तो ये इवन नंबर है। अगर 3, 1, 3, 5, 7, 9 आया तो ये ऑड नंबर है। दूसरा चीज मैंने बताया, जब हम डिवाइड करेंगे इनको 0/2 करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है, अगर हम रिमाइंडर नॉट भी 0 आया तो हम कहेंगे ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलिए आगे, हाउ टू चेक ए नंबर इफ इट इज ऑड और इवन। आगे चलते हैं हम, हमें कैसे पता चले कि नंबर ऑड है या इवन है। सपोज हमें क्या करना है, सिंपली सी चेक द लास्ट डिजिट, चेक द लास्ट डिजिट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, चेक द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए, सिंपली दो चीजें मैंने बताई, कैसे पता चलेगा। तीसरी मैं बता रहा हूं, हमें कैसे पता चले कि ये नंबर जो है ये ऑड है। अगर ये बड़ा नंबर होगा, थाउजेंड्स में होगा, मिलियंस में होगा, लेक्स में होगा, हमें कहां पता चलेगा ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हमें क्या करना है, चेक द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। हमें नंबर का लास्ट डिजिट जो है उसको चेक करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, 4, 3, 2, 4। अगर हम इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, लेख 5 लाख 54,324। तो जो लास्ट डिजिट है हमें चेक करना है, इस लास्ट डिजिट को, इसको हमें छोड़ना है। हमें पता करना है, ये पता लगाना है कि ये जो नंबर है क्या ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सिंपली आप याद रखो, हमें चेक करना है लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहां 4 को। हम देखेंगे जो हमने लिस्ट बनाया इवन नंबर्स का, 4 किस में फॉल करता है, यहां इवन नंबर्स में फॉल करता है। तो पता चला ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 173। हमें चेक द लास्ट नंबर करना है। ये 3 जो है ये इस कैटेगरी में फॉल होता है, ऑड कैटेगरी में। तो हम सीधी से कहेंगे दिस नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, दिस नंबर इज ऑड नंबर। आगे चलते हैं 6, 4, 2, 4, 3। आखिर पे हमें चेक करना है लास्ट डिजिट। यहां लास्ट डिजिट चेक करो, 3 है तो ऑड नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। कोई और नंबर लीजिए 9434, तो यहां 9436, तो यहां जो 6 है ये इस कैटेगरी में फॉल होता है, ऑड इवन कैटेगरी में। तो नंबर जो है इवन नंबर है। आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे पता चलेगा। जो इसका एंड का नंबर है, जो इसका लास्ट डिजिट है, उसको चेक करना है क्या वो फॉल होता है इवन कैटेगरी में या ऑड कैटेगरी में। तो सिंपली आपको पता चलेगा नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, ऑड इवन नंबर। यहां तक आ गया आपको समझ? चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हो, मिलियंस में हो, लेक्स में हो, थाउजेंड्स में हो, हमें सिंपली क्या करना है, हमें चेक करना है, चेक द लास्ट डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट फॉल होता है इवन नंबर्स के लिस्ट को तो ये इवन नंबर है, अगर ये ऑड नंबर्स के लिस्ट को फॉल करता है तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं। तो हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दैट एनी नंबर विथ 0, 2, 4, 6 and 8, एनी नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 in the ones place is even number। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है। ठीक है, और अगर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, किस जगह पे, वंस प्लेस पे, तो हम कहेंगे ये ऑड नंबर है। ठीक है, हम मिसाल में देता हूं आपको पास, मेरे पास एक नंबर है 524। यहां वंस प्लेस जो है वो 4 है, टेन्स पे 2 है और हंड्रेड्स पे 5 है। हमें टेन्स और हंड्रेड्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वंस प्लेस को देखना है। मैंने पहले बताया अगर वंस प्लेस पे
नंबर 02468 है तो ये नंबर इट सेल्फ इज इवन नंबर, ठीक है। सो 4 हमें किस कैटेगरी में आता है? इवन कैटेगरी में। सो नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। सिंपली हम याद रखेंगे, अगर वन इज की जो प्लेस जो है, अगर वन इज प्लेस पे 0 2 4 6 8 आया तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है। अगर वन इज प्लेस पे 1 3 5 7 9 आ गया तो हम कहेंगे ये ऑड नंबर है। मिसाल में दूंगा, हम एग्जांपल एक दो देंगे। एक मिसाल में दूंगा, मेरे पास एक नंबर है 12, इसकी जो वन इज प्लेस है वो 2 है, हमें 2 को देखना है। 2 फॉल करता है इवन कैटेगरी से, तो ये नंबर जो है ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। ऐसा ही हम एक और नंबर लिखते हैं 17। ये 7 जो है ये इस कैटेगरी में फॉल होता है, ऑड कैटेगरी में, तो हम कहेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर। मुझे लगता है कि आप अब बखूबी नंबर चुन सकते हैं, आप बखूबी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, ऑड है या इवन है। 3 चीजें मैंने बताई। आपको क्या करना है? चेक द लास्ट डिजिट। आपको क्या करना है? वंस प्लेस को चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट या वंस प्लेस इवन कैटेगरी 0 2 4 6 8 होगा, इनमें से कोई डिजिट होगा तो इवन नंबर है। अगर 1 3 5 7 9 होगा तो आप कहेंगे ये ऑड नंबर है। फिर नंबर कितना भी आगे पीछे बड़ा होगा, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। Thus to determine, मैं अब कह सकता हूं, thus to determine the number is, thus to determine if the number is even or odd. If the number is even or odd, we must look ones place. ठीक है, यहां आपको पता चल गया। तो फिर हम, मेरे ख्याल में इतना आपके लिए काफी है। एक एक्सरसाइज हम करेंगे, हम देखेंगे इवन और ऑड नंबर्स। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां तक हमने ये जो गिनती लिखी। हम इसमें देखेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, जो नंबर 0 2 4 6 8 पे खत्म होते हैं वो इवन नंबर है। जो नंबर्स 1 3 5 7 9 पे खत्म होते हैं वो ऑड नंबर्स है। And number which is divisible by 2 is even number, which is not divisible by 2 is odd number. हम देखते हैं 1 जो है it is not divisible by 2, या ये इस odd कैटेगरी में आता है, तो हम odd कैटेगरी को खुला छोड़ेंगे, इवन कैटेगरी जो है उसको सर्कल में रखेंगे, ठीक है। odd कैटेगरी के नीचे डॉट लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे। 3 जो है इस कैटेगरी में फॉल होता है, इसके नीचे लाइन। 4 जो है इवन कैटेगरी में, इसको सर्कल करो। 5 इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और 6 इवन कैटेगरी से। 7 जो है ऑड कैटेगरी से बिलोंग करता है और 8 ऊपर वाली कैटेगरी जो इवन कैटेगरी है। ऐसे में 9 यहां ऑड नंबर्स में है और 10 जो है इवन नंबर्स में आएगा। क्यों? मैंने कहा 0 जो है ये इवन नंबर है। अब इसके दाएं तरफ जो 1 है 10 बन गया। 11, ठीक है। आपको मैंने इससे पहले भी कहा, अगर नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आएगा वो क्या है? वो इवन नंबर है। यहां 0 आ गया इसलिए इवन है, लेकिन यहां 1 आ गया इसलिए ये ऑड है। यहां 2 आ गया ये इवन है, यहां 3 आ गया ये ऑड है, यहां 4 आ गया ये यानी 14 इट इज ऑड इवन नंबर, 15 इज ऑड नंबर, 16 इज इवन नंबर, 17 इज ऑड नंबर, 18 is even number, 19 is odd number and 20 is even number. तो हम लिखेंगे यहां even numbers 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये नंबर जो है, जो हमने ऊपर नंबर्स 1 to 20 लिखे,
इनमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इवन नंबर निकले, और 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 जो है ये ऑड नंबर निकले। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इवन और ऑड की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर दूसरे क्लास में इसको देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर खूब मेहनत करते होंगे और इस चीज को भी देखेंगे। एक्सरसाइज आप नोटबुक भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और इससे पता चलेगा, इससे आपको खूब प्रैक्टिस हो जाएगी और इवन और ऑड नंबर आपके जहन में अच्छी तरह आएगा।